मिंबर अनवर पर तशरीफ फरमा मुअक्कर उलमाए अहले सुन्नत मोहल्ला कादरिया के रहने वाले सुन्नी सहीउल अक़ीदा बरेलवी मुसलमानान, मेरे काबिल कद्र बुजुर्गों, दोस्तों, नौजवान साथियों, अजीज बच्चों, पर्दे में रहकर समाअत करने वाली माँ और बहनों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह या अल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फ़क़द क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद वलनब्लुवन्नकुम बिशैइन मिनल ख़ौफ़ वल जूअ व नक़्सिन मिनल अमवाल वल अनफुस वस्समरात वबश्शिरिस साबिरीन। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। या खुदा बहरे जनाब मुस्तफ़ा इमदाद कुन, या रसूल अल्लाह अज़ बहरे खुदा इमदाद कुन, या शहीद करबला, या दाफ़ा करबो बला, गुल रुखा शहजादा गुलगुल क़बा इमदाद कुन। गौसे आज़म बमने बेसरो सामा, मदद क़िबला दी, मदद काबा ईमान, मदद क़ादिरियम नारा, या गौसे आज़म मी ज़नम, दम्ज़ शेख अहमद रज़ा खान कुतुब आलम मी ज़नम। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का फ़ज़ल अज़ीम है कि कादरिया मोहल्ला के कुछ नौजवानों ने मिलकर अपने बड़े बूढ़े बुजुर्गों से इजाज़त लेकर, चंदा डोनेशन लेकर, अपनी मेहनत और लगन से इमाम हुसैन के नाम से एक जलसा सैयदुश शुहदा के कॉन्फ्रेंस के नाम से सजाया है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है, मौला ताला जितने लोग, जितनी औरतें, जितने बच्चे, जितने बड़े बूढ़े बुजुर्ग इस जलसे में आए हैं, मौला ताला सबकी मग़फ़िरत फरमाए। पूरा पीछे तक लोग बोले आमीन। जितने लोग जलसे में आए हैं, परवरदिगार सबकी रोजी रोजगार में बरकत अता फरमाए। जितने लोग जलसे में आए हैं, मौला ताला सबको खतरनाक बीमारी से महफूज रखे। जितने लोग जलसे में आए हैं, परवरदिगार सबको मरने से पहले ईमान की हालत में खात्मा नसीब फरमाए। जितने लोग जलसे में आए हैं, मौला ताला सबको अपने बूढ़े बाप माँ का फरमा बरदार बनाए। जितने लोग जलसे में आए हैं, मौला ताला सबको दुनिया से जाने से पहले एक मर्तबा मक्का मदीना का दीदार अता फरमाए। आप लोग सुन रहे हैं, अच्छे से सुन रहे हैं, दिल लगा के सुन रहे हैं। एक बार अपने आका की बारगाह में दुरूद पाक का हदिया पेश करें। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। ध्यान रखें, जहन हाजिर रखें। ये मजलिस, ये स्टेज, ये पंडाल, ये चबूतरा, ये शामियाना, ये माइक्रोफोन, ये उलमाए किराम, ये लाइट, ये बत्ती, ये बिजली, ये बल्ब, ये पावर, ये पंखे की हवा, ये फिजा, ये काली काली रात, ये सब के सब आज इमाम हुसैन की मोहब्बत में गिरफ्तार है। सब के सब इमाम हुसैन की मोहब्बत में गिरफ्तार है। और जो किसी की मोहब्बत में गिरफ्तार होता है, वो उसी के साथ होता है। पुलिस वाला जब मुजरिम के हाथ में हथकड़ी डालता है, मुजरिम को साथ में लेके हवालात के अंदर बंद कर देता है। मुजरिम हवालात में जाता है, पुलिस की नजर में रहता है। हम हुसैन की मोहब्बत में आए हैं, हमारे दिल में शौक है हुसैन हमारे हाथ में मोहब्बत वाली हथकड़ी डाल दे। जिस तरह मुजरिम पुलिस की नजर में रहता है, हम मुजरिम हुसैन की नजर में रहना चाहते हैं।
अल्लाह सुभान अल्लाह। गलत कहते थे लोग के कादरिया में लोग तकरीर नहीं सुनते। मैं तो मानने को तैयार नहीं था। हाँ, अबू तालिब भाई ने बताया था तकरीर के टाइम थोड़ा इधर उधर होते हैं, तो मैंने देखा इधर उधर होते हैं, मगर फिर जो बैठ जाते हैं और उठते नहीं। कैसे उठेंगे भाई? फेविकॉल का जोड़ बहुत मजबूत होता है कि नहीं? जब फेविकॉल को दुनिया की कंपनी बनाती है, उसका जोड़ इतना मजबूत है कि छूटता नहीं। हुसैन की मोहब्बत को दुनिया की किसी कंपनी ने नहीं बनाया, हुसैन की मोहब्बत को मदीने वाले की कंपनी ने बनाया। जब दुनिया की कंपनी का जोड़ इतना मजबूत है, तो मदीने वाले की कंपनी का जोड़, बोलिए ना सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, समझ गया। अच्छा, आप लोग खड़े हैं, यहाँ आ जाइए, कुछ सीख लेंगे। आप ही के भलाई की बात होगी। देखिए, डॉक्टर के पास जाते हैं ना, आप अगर बीमार हैं डॉक्टर के पास जाते हैं, फीस देना पड़ता है ना। फीस देने के बाद डॉक्टर मेडिसिन लिखता है, कागज में मेडिसिन लिखता है। आप मेडिसिन जाके दवाई की दुकान में लाइन में लग के खरीद के लाते हैं, उसके बाद खाते हैं। उसके बाद बीमारी खत्म हो या ना हो, कोई गारंटी नहीं है। नहीं ना, डॉक्टर के पास फीस भी दिया, मेडिसिन का प्रेस्क्रिप्शन भी लिया, दवाई खरीद के खाया, बीमारी ठीक हो के ना हो, कोई गारंटी नहीं है। मगर यहाँ आप पेशेंट हैं, मैं डॉक्टर हूँ, मौलाना अब्दुल रकीब डॉक्टर है, कारी अबू तालिब डॉक्टर है, गुलाम सरवर डॉक्टर है, स्टेज में जितने उलमा बैठे हैं ये सब डॉक्टर है। आप लोग मरीज हैं, पेशेंट हैं। दुनिया का डॉक्टर पेशेंट को ठीक करे ना करे गारंटी नहीं है, मगर मोहब्बत रसूल का डॉक्टर मोहब्बत रसूल के बीमार के लिए जब मिंबर रसूल में बैठकर कुरान की आयतों से प्रेस्क्रिप्शन तैयार करता है, मोहब्बत रसूल से प्रेस्क्रिप्शन तैयार करता है, करबला की दास्तान से प्रेस्क्रिप्शन तैयार करता है, गौसे आजम की अकीदत का प्रेस्क्रिप्शन तैयार करता है। दुनिया के डॉक्टर मरीज को ठीक नहीं कर पाता, मगर मोहब्बत रसूल के ये डॉक्टर मरीज की दुनिया को भी ठीक करेंगे, मरीज की कब्र को भी उजाला करेंगे, मरीज को हश्र के मैदान में नबी की चादर का साया अता फरमाएंगे। क्यों? क्योंकि हमें डॉक्टरी की डिग्री ना, हमें डॉक्टरी की डिग्री किसी मेडिकल इंस्टीट्यूट या मेडिकल, हाँ, वहां से यूनिवर्सिटी से नहीं मिली। हमें डॉक्टरी की डिग्री वहां से मिली है जहां से इमाम हुसैन को शहादत का पैगाम मिला। हाँ, हमें डॉक्टरी की डिग्री वहां से मिली है जहां से 6 महीने के बच्चे को मुस्कुराने का सलीका मिला है। हमें डॉक्टरी की डिग्री वहां से मिली है जहां से अब्बास अलमबरदार को कटे हुए बाजुओं के साथ बातिल की आंखों में आंखें डालने का तरीका मिला। हम ऐसे डर के पाले हुए हैं, बोलिए ना सुभान अल्लाह। देखिए, दुनिया में जलसे बहुत होते हैं ना। एक होता है नेता का जलसा। किसका जलसा? लीडर का जलसा। नेता आता है, बहुत कॉस्टली शामियाना, बड़ा हाई फाई डेकोरेशन सिस्टम, बड़ा कॉस्टली माइक्रोफोन, बिस्लेरी बोतल की लाइन लगी है, कॉस्टली स्टेज है, बड़े पावरफुल लीडर लोग आके बैठे हैं, बहुत सारे बड़े बड़े रईस, कोई एमपी है, कोई एमएलए है, कोई कॉर्पोरेटर है, कोई चेयरमैन है, कोई कैबिनेट मंत्री है, कोई सीएम है, बड़े बड़े पैसे वाले बड़े बड़े ओहदेदार बैठे हैं। और एक लीडर आया, माइक्रोफोन पर खड़ा होकर क्या कहा? मुझे वोट दो, मेरा चिन्ह ये है, मेरा निशान ये है, मेरा मार्का ये है, मेरी अलामत ये है, मुझे वोट दोगे तुम्हारे मोहल्ले में बिजली आएगी, तुम्हारे मोहल्ले में पानी की सुविधा कर दूंगा, तुम्हारे मोहल्ले में अस्पताल बना दूंगा, तुम्हारे मोहल्ले में स्कूल बना दूंगा, तुम्हारे मोहल्ले में नाली नर्दमा को साफ कर दूंगा, मोहल्ले से कचरा दूर हो जाएगा, मोहल्ला साफ सुथरा हो जाएगा। बड़े बड़े वादा कर लिया, पब्लिक बेवकूफ बन गई, पब्लिक के होश हो गए, पब्लिक ने उसके हाँ में हाँ मिला दिया। अब वो बेवकूफ बना दिया, पब्लिक का वोट ले लिया। जब पब्लिक का वोट लेकर वो नेता विजेता बन गया, उसके बाद उसका अता पता नहीं मिला, कहाँ गायब हो गया। क्यों गायब हो गया? क्योंकि बोलने वाला झूठा था,
सुनने वाले झूठे की हिमायत करने वाले थे, और जहां झूठ हो, झूठ की हिमायत करने वाले हो, वो महफिल सक्सेस नहीं होती, वो महफिल कामयाब नहीं होती। मगर ये भी एक जलसा है, यहाँ बैठने वाला कोई नेता नहीं है, गुलाम रसूल है। यहाँ बैठने वाला, जोर से पीछे वाले भी जरा बोल देंगे, यहाँ बैठने वाला कोई नेता नहीं है, ये गुलाम रसूल है। और ये वही पैगाम देगा जो सच्चे खुदा का पैगाम। बोलो, खुदा से बड़ा सच्चा कोई है? कुरान में अल्लाह फरमाता है, वमन अस्दक़ु मिनल्लाहि क़ीला, कौन है जो खुदा से बड़ा सच्चा हो सकता है? यहाँ बैठने वाला गुलाम रसूल बैठा है, ये बोलेगा तो खुदा की बोली बोलेगा, खुदा भी सच्चा, ये बोलेगा तो नबी की बोली बोलेगा, नबी भी सच्चे, ये बोलेगा अली की बोले बोलेगा, अली भी सच्चे, ये बोलेगा अबू बकर की बोली बोलेगा, अबू बकर सच्चे, ये बोलेगा उस्मान की बोली बोलेगा, उस्मान सच्चे है, ये बोलेगा तो मौला उमर की बोली बोलेगा, उमर सच्चे हैं, ये बोलेगा तो करबला वालों की बोली बोलेगा, और करबला वाले इतने बड़े सच्चे हैं। आपको तो मालूम है यजीद झूठा था, दुनिया से नामो निशान मिट गया, हुसैन सच्चे थे। 61 हिजरी में करबला की दास्तान हुई, और 61 हिजरी से आज का दौर 1300 बरस का जमाना गुजर गया। आज एक आदमी से पूछो तेरे अब्बा गुजर गए कितना साल हुआ, आदमी कहेगा 15 साल हुआ, कोई कहेगा 20 साल हुआ। पूछो तेरे अब्बा की तारीख बरसी क्या है, किस तारीख को तेरे अब्बा का इंतकाल हुआ था, कहेगा मौलाना साहब 15-20 साल हो गया, ठीक से ख्याल नहीं आता, घर में जाता हूँ अम्मी से पूछ के बताऊंगा, डायरी देख के बताऊंगा। यानी सगा बेटा बाप की बरसी की तारीख को भूल गया। मगर कादरिया के बच्चे से पूछो इमाम हुसैन की बरसी कब है? एक नारा लगना चाहिए बीच में। कादरिया का बच्चा कहेगा मौलाना साहब इमाम हुसैन 10 मुहर्रमुल हराम आशूरा के दिन जुमा का टाइम था, करबला के मैदान में तपती हुई जमीन में सजदे में गए थे, जालिमों ने सजदे की हालत में उनके तन को सर से जुदा कर दिया। मगर मौलाना साहब इमाम हुसैन आंखों के सामने तो कट गए, मगर हकीकत में उन्होंने ऐसी जिंदगी पाई है कि करबला को 1400 बरस हो गए, मगर घर घर में खिचड़ा पकाया जा रहा है, घर घर में हुसैन का नारा लगाया जा रहा है। और कादरिया बस्ती में सैयदुल शुहदा कॉन्फ्रेंस सजाकर कादरिया वालों ने बता दिया हम अब्बा की बरसी भुला सकते हैं, अम्मी की बरसी भुला सकते हैं, घर वालों की, रिश्तेदार की, बिरादर की, पड़ोसी की तारीख वसाल को भुला सकते हैं, मगर कयामत तक इमाम हुसैन को नहीं भुला। भारत वाले लगे हैं हमको पड़ोस में धकेलने के लिए, लगेंगे नहीं लगे ना? उनका ये नारा है कि ये 20% है, हम 80% हैं, और 80% वाला हुकूमत करेगा, 20% वाले को साइड कर दिया जाएगा। मगर उनको बता दिया जाए 20% में वो पावर है कि 80% का कलेजा फट जाए। आम की गुठली को
आम की गुठली को दुनिया समझती है ये तो गुठली है, ये तो किसी काम का नहीं है। आम खाया फेंक दिया, आम खाया फेंक दिया। मैं कहता हूँ जिस गुठली को तुम समझते थे किसी काम का नहीं है, तुमने तो फेंक दिया। वो जमीन में पड़ी रही, बारिश आई, बारिश में वो जमीन के अंदर दब गई। कुछ दिनों के बाद उस गुठली से पौधा निकलने लगा। बोलो बोलो, गुठली समझ के फेंक दिया था। कुछ महीनों के बाद, कुछ सालों के बाद वो बढ़ता गया, बढ़ता गया, बढ़ता गया। नया आम का पेड़ तैयार हो गया, जिसे आपने गुठली समझकर, छोटा समझकर फेंक दिया था, वो आम का पेड़ बन गया है। आज तुम हमें छोटा समझते हो, हम भी आम का पेड़ हैं, हम भी आम का पेड़ हैं, हम हिंदुस्तान का पेड़ है। हमारे नीचे कोई राहगीर आएगा, हम उसे साया भी देंगे। हमारे पास कोई भूखा आएगा, हम उसे आम भी खिलाएंगे। हमारे पास कोई बढ़ई आएगा, हम अपना सीना चीर के उसे लकड़ी भी दे देंगे। देंगे कि नहीं देंगे? आम का पेड़ काम में आया कि नहीं आया? जब छोटी सी गुठली से निकला हुआ पेड़ काम में आ गया तो 20% हम हैं काम में जरूर आएंगे। आपने तारीख नहीं पढ़ा, आपने हिस्ट्री नहीं पढ़ा। हिंदुस्तान को जब अंग्रेजों से आजादी का समय आया था तो हिंदुस्तान को उलमाए किराम ने, किसने? उलमा। देखिए कितने लोग बैठे हैं ना, ये सब उलमाए किराम है। आप लोग उलमा की इज्जत करते हैं? उलमा की इज्जत करते हैं? सब लोग करते हैं, आप लोग भी करते हैं। क्यों करते हैं? क्यों करते हैं? आलिम दीन है, ठीक है। क्यों करते हैं? इसलिए करते हैं कि प्यारे नबी ने बताया है ना, प्यारे नबी ने बताया है इल्म वालों की कदर कर लेना। अच्छा, इल्म वाले हैं तो आप कदर करें ना करें, खुदा कर रहा। बोलो ना सुभान अल्लाह। अच्छा एग्जाम्पल दे दूं, उदाहरण दे दूं, एग्जाम्पल दे दूं। देखिए आप लोग भी जलसे में आए, ये उलमा भी आए कि नहीं आए? मगर देखिए खुदा का इंसाफ, आपको अल्लाह ने नीचे बिठाया, उलमा को स्टेज के ऊपर बिठाया। बोलो जोर से। आप भी इंसान, आप भी इंसान, ये भी इंसान। आप में भी काला गोरा, उजला, दुबला, पतला, मोटा, लंबा, नाटा, सब इनमें भी वो सब क्वालिटी है कि नहीं है? आप भी भात रोटी दाल चावल खाते हैं, ये भी खाते हैं ना। मगर क्यों फर्क हो गया? आप नीचे बैठ गए, ये ऊपर बैठ गए। सुनेंगे? पीछे वाले सुनेंगे? बोलिए जोर से। इधर वाले सुनेंगे? बोलिए जोर से सुभान अल्लाह। जलसे में आप भी आए, ये भी आए। आप बैठे नीचे, ये बैठे ऊपर, बस इसलिए कि आप आए हैं लेने के लिए, ये आए हैं देने के लिए। और लेने वाला हाथ नीचे रहता, देने वाला हाथ ऊपर रहता है। लेने वाला, आप कहीं जाइए, बोलिए कुछ दे दो तो हाथ नीचे रहेगा ना, देने वाले का हाथ ऊपर रहेगा ना, रहेगा ना। तो आप लेने वाले, आप नीचे हैं। उलमा देने वाले, क्या देने वाले? उलमा क्या पैसा देंगे? क्या माल देंगे? सोना चांदी देंगे? नहीं नहीं, क्या देंगे? कुरान की आयत में जो लिखा है वो देंगे। मेरे नबी ने जो मदीने में फरमाया वो देंगे, जो हुसैन ने करबला में फरमाया वो देंगे, जो गौसे-ए-आज़म ने बगदाद में फरमाया वो देंगे। और एक एग्जांपल दे दूं, और एक एग्जांपल दे दूं। अच्छा, जो कश्ती चलती है समंदर में, आपने देखा है? देखा है? तो कश्ती में पैसेंजर भी रहते हैं, कश्ती का कप्तान भी रहता है ना। अब दोनों कश्ती में सवार रहते हैं, मगर फर्क ये है पैसेंजर बैठते हैं नीचे, कप्तान बैठता है ऊपर, है ना, है ना। दरिया दोनों को पार करना है, पैसेंजर को भी दरिया पार करना है, कप्तान को भी दरिया पार करना है। मगर पैसेंजर बैठे हैं नीचे, कप्तान बैठा है ऊपर। किस लिए? किस लिए? इसलिए कि पैसेंजर का काम है दरिया पार होना, कप्तान का काम है दरिया पार लगा देना। आप है पैसेंजर, ये उलमा है कप्तान। क्या है? कप्तान। आपका काम है पार होना, इनका काम है पार लगा देना। हमसे बोलिए सुभान अल्लाह। आइए आगे बढ़ते हैं। तो बाप की बरसी आदमी भुला देता है, माँ की बरसी भुला देता है।
हुसैन का मुहर्रम, हुसैन का आशूरा कोई नहीं भुलाता। आइए, दुनिया में बड़े बड़े हादसे हुए हैं, देखिए बहुत बड़े बड़े हादसे हुए। मिसाल के तौर पर एक हादसा हुआ था हुजूर गौसे पाक के जमाने से पहले, जब बगदाद शरीफ में जालिम तानाशाह बादशाह चंगेज खान और उसका भतीजा हिलाकू खान ने तबाही मचाई। बगदाद शरीफ में मुसलमानों की गर्दनों को बेइंतहा काटा गया। हिलाकू खान ने वो जुल्म आजमाया कि नमाजियों को सजदे की हालत में काट देता था, छोटे छोटे बच्चों को पता करता था मुसलमान के बच्चे हैं, काट देता था, औरतों को बेहुरमती करता था। बगदाद में कई दिनों तक दरिया और नदी नाले में खून की नदियां बहने लगी। बड़ा जुल्म उठाया। गालिबन 80,000 से 90,000 के लगभग हिलाकू खान ने जालिमों को तबाह कर दिया, मस्जिदों को तोड़ डाला, मदरसों को मिसमार कर दिया, कुरान पाक की बेहुरमती होने लगी, जाए नमाज को जला दिया गया, मुसल्ले को फूंक दिया गया, बड़ी बेहुरमती हुई, बड़ा जुल्म तशद्दुद उठाया गया। जानते हो, मुसलमानों के सरों को फुटबॉल बनाकर हिलाकू खान पांव से मारता था, उसके साथी उधर से मारते थे, ये इधर से मारता था, मुसलमानों के सरों का फुटबॉल बना के खेलता था, मुसलमानों के सरों को इकट्ठा कर गुंबद बनाता था, गुंबद में बैठकर अपनी तलवार का जोर दिखाता था। मगर खुदा जब आता है कुछ करने में तो अच्छे अच्छे जालिम को हिला कर देता है, बड़े से बड़े तानाशाह को जमीन पोस कर देता है। नमरूद बहुत करता था, नमरूद कहता था मुझे कौन मिटाएगा दुनिया से, मैं तो पावरफुल हूँ, मैं तो ताकतवर हूँ, अरे मैं तो सुपर पावर हूँ, मेरे पावर के आगे किसी का कुछ नहीं चलता। जालिम सल्तनत करता था, तख्त संभालता था, रियाया पे जुल्म करता था। अल्लाह पाक ने एक चींटी के जरिया, अल्लाह पाक ने एक चींटी के जरिया जो नमरूद को हिला करने का सबब बन गई। जानते हो, अल्लाह पाक जब अज़ाब पे आता है तो अच्छों को नहीं छोड़ता। आज दुनिया कहती है कि अमेरिका सुपर पावर है, सुपर पावर है। 6 महीना पहले मार्च महीने में लॉकडाउन हुआ ना, मार्च महीने से पहले सारी दुनिया समझती थी कि रूस सुपर पावर है, अमेरिका सुपर पावर है, जर्मनी सुपर पावर है। मगर अल्लाह पाक ने कोरोना कोविड-19 के नाम से एक ऐसा जहर फैल दिया, ऐसी वबा को दुनिया में छोड़ दिया कि अल्लाह ने दुनिया को बता दिया, जिन 3 मुल्क को तुम सुपर पावर कहते थे, अमेरिका नंबर 1 सुपर पावर, रूस नंबर 2 सुपर पावर, ब्राजील नंबर 3 सुपर पावर। अल्लाह पाक ने दुनिया को बता दिया, जिन तीनों को तुम सुपर पावर कहते हो, कोविड-19 केस के सबसे ज्यादा पेशेंट इन्हीं तीनों मुल्क के अंदर मिलेंगे। इन्हीं तीनों को सुपर पावर कहते थे। यही तीनों अमेरिका नंबर 1 में सबसे बड़ा सुपर पावर था कि नहीं था? नंबर 1 में है, नंबर 2 में ब्राजील है, बड़ा सुपर पावर था, नंबर 3 में इटली और रूस है, बड़े सुपर पावर थे। कुदरत के निजाम ने इनको बता दिया, ऐसा वायरस भेजा, ना देखने में आता है, ना सुनने में आता है, ना सूंघने में आता है, समझ में नहीं आता कब कहां से किसको लपेट ले लेता है। गोया कि अल्लाह ने बता दिया, ऐ मुसलमानों, इन जालिमों को, इन यहूदियों को, इन नसरानियों को, इन दौलत के पुजारियों को सुपर पावर मत कहना। ना अमेरिका सुपर पावर है, ना ब्राजील सुपर पावर है, ना रूस सुपर पावर है। अगर कोई सुपर पावर है तो वो है मालिकल मुल्क ला शरीका लहो, वो खुदा है जो अकेला सुपर पावर। हाँ, बैठ जाइए, जल्दी से बैठ जाइए, जल्दी से बैठ जाइए। और आधा नारे तकबीर, नारे रिसालत मुसीबतों के भंवर से निकाल देता है। जरा बोलिए सुभान अल्लाह। मुसीबतों में खुदा हम जब भी तेरा नाम लेते हैं, हमें गिरने नहीं देते, फरिश्ते थाम लेते हैं। अगर आपका यकीन है, मुसीबतों में खुदा हम जब भी तेरा नाम लेते हैं, हमें गिरने नहीं देते, फरिश्ते थाम लेते हैं।
और कली भी बावजू होकर तेरा ही जिक्र करती है। चमन के फूल तेरा नाम सुबह शाम लेते हैं। फिर से बोल दे सुभान अल्लाह। तो कौन है सुपर पावर? कौन है? खुदा है सुपर पावर। और इतना बड़ा सुपर पावर अमेरिका वाला रिसर्च कर रहा है 5 महीने से, 6 महीने से एडवर्टाइज दे रहा है 3 महीना पहले से। हमने कोरोना का टीका बनाया, टीका का अता पता नहीं है। रूस ने कहा हमने टीका बनाया, टीका का अता पता नहीं है। जर्मनी ने कहा हमने टीका बनाया, टीका का अता पता नहीं है। दावे बड़े बड़े कर लिए, टीका का अता पता नहीं है। अरे बनाओगे कैसे? बनाओगे कैसे? जिसके फजल से टीका तैयार होता है उससे तो बगावत किया, जिसके कर्म से टीका तैयार होता है उससे तो मुंह मोड़ लिया है। कैसे बनाओगे? तुम्हारा वादा झूठा है, तुम्हारे पास पावर नहीं है। पावर तो खुदा के पास है। वो कह देता है कुन, कुन कह देता है फयकून, सारी दुनिया पैदा हो जाती है। कुन कह देता है, चांद सूरज आसमान पेड़ पौधे जमीन सितारे कहकशां बिजलियां कुन कह देता है, सब तैयार हो जाते हैं। बोलो ना सुभान अल्लाह। तो बगदाद में हिलाकू खान चंगेज खान ने बड़ी आफत मचाई, बड़े बड़े मुसलमानों को शहीद किया, वगैरह वगैरह सब किया। आपको मैंने बताया ना। मगर जानते हैं मुसलमानों के सरों को फुटबॉल बनाने वाले को मुसलमान और जो खासकर बेकसूर होते थे ना, कोई कसूरवार हो, मुजरिम हो, खताकार हो तो उसे अदालत सजा देती है ना। मगर हिलाकू खान का ये मामूल था, वो अपने फौजियों में ऐलान करता था कि सारी दुनिया तो मुजरिम को सजा देती है, खताकार को सजा देती है, मगर मेरा दस्तूर है मैं बेकसूर को सजा दूंगा। जिन्होंने कोई जुर्म नहीं किया, कोई खता नहीं की, कोई गुनाह नहीं किया, मैं उन्हें सजा दूंगा। जाओ पकड़ पकड़ के लाओ। हिलाकू खान के तमाम तर वजीर, उसके खादिम पकड़ पकड़ के बेकसूर नमाजियों को, इबादत करने वालों को, सूफियों को, राह इरफा वालों को, राह सुलूक वालों को, अल्लाह के नेक बंदे बेकसूरों को कुरान कोई पढ़ रहा है, कोई नमाजी है, कोई सच्चा ईमानदार है, ऐसे लोगों को पकड़ पकड़ के लाते और हिलाकू खान के सामने खड़ा करते और वो जालिम अपनी तलवार से आंखों के सामने उनकी गर्दन उड़ा देता। उसके बाद खुश होता कि मैं बहुत पावरफुल हूँ, बेकसूर को भी मारता हूँ। मगर जानते हैं खुदा ने जब उसे अपनी गिरफ्त में लिया, दुनिया के लिए इबरत का निशान बन गया। एक मर्तबा की बात है, 3 लाइन में बेकसूर लोग खड़े हैं, 3 लाइन बनी हुई है, उसमें नमाजी भी है, रोजेदार भी है, ईमानदार भी है, सच्चे भी हैं, नेक लोग हैं, नबी की मोहब्बत वाले हैं, वली की मोहब्बत वाले हैं। हाँ जानते हो उसने ऐलान किया, घोड़े पे बैठा है हिलाकू खान, जालिम बादशाह बगदाद शरीफ का, घोड़े पे बैठा है और अपने वजीर को कहता है, जल्लाद को कहता है, चलो तलवार चलाना शुरू करो, एक एक करके एक एक की गर्दन उड़ाते जाओ, तुम तलवार उड़ाते जाओगे, मैं ताली बजाता जाऊंगा। जानते हो उसके जल्लाद ने एक एक तलवार चलाता गया, एक एक की गर्दन उड़ाता गया। तो पहली सफ में, पहली लाइन में एक बेचारा बेकसूर बूढ़ा था, ऐसा बूढ़ा जो खुदा को दिल से चाहता था, दिल से इबादत करता था, नमाजी था, नेक था, फरमाबरदार था, कुरान पढ़ने वाला था, रोजेदार था। जब जब गर्दनें कट रही थी, इस बूढ़े के करीब जल्लाद की तलवार आ रही थी तो बूढ़ा घबरा गया, घबरा के मारे आगे लाइन से बीच वाली लाइन में आ गया, बीच वाली लाइन में आके खड़ा हो गया। हिलाकू खान सब देख रहा था, वो सोच रहा था कि ये बूढ़ा सोचता होगा कि पहले लाइन से फिसल के दूसरी लाइन में चला जाऊंगा तो बच जाऊंगा, मगर ये बचेगा थोड़ी। हिलाकू खान की अदालत है ना, तो पहले लाइन में सबकी गर्दन कट गई। अब तलवार चलाने वाला जल्लाद दूसरी लाइन में आया, दूसरी लाइन में जब एक एक करके तलवार से गर्दन उतारने लगा, अब ये बूढ़ा बेचारा नेक नमाजी जब देखा कि इस लाइन में भी गर्दनें उड़ रही हैं, अनकरीब मेरी बारी आने वाली है। और जानते हो ये बूढ़ा दिल ही दिल में खुदा को पुकारता था, ऐ परवरदिगार, घर का अकेला कमाने वाला हूँ, घर का अकेला रोजगार करने वाला हूँ, घर में बीवी है, घर में बच्चे हैं, जवान बेटी है, बेटी की शादी के लिए पैसों का इंतजाम करना है। मैं अगर चला गया मौला मेरे बच्चों को कौन संभालेगा, मेरी बीवी का खर्चा कौन उतारेगा, घर कौन चलाएगा। दिल से खुदा को याद करता था। और जानते हो जो बंदा दिल से अपने खुदा को याद करता है वो बंदा का
कहीं भी होता है खुदा का करम उसके सर पे साया करता है। मौत का खौफ बूढ़े के सर पे मंडला रहा था। बूढ़े ने देखा दूसरी लाइन में गर्दनें कट रही हैं, अनकरीब मेरी बारी आने वाली है। बूढ़ा घबरा के वो वाली लाइन छोड़ा, पीछे की लाइन में आके खड़ा हो गया। हिलाकू खान घोड़े पे बैठे बैठे सब देख रहा था। वो सोच रहा था बूढ़ा डर गया है, सोचता है मेरी तलवार से बच जाएगा, मगर नहीं बचेगा। मेरी तलवार से कौन बचेगा, मेरी तरह बादशाह कौन है। तकब्बुर और घमंड के मारे हिलाकू खान बूढ़े को देखता रहा। अब जल्लाद दूसरी लाइन की बारी खत्म हो गई। जब तीसरी लाइन में जल्लाद आया, फिर से गर्दनें कट रही हैं। अब जब बूढ़े की बारी आई, जल्लाद ने जब बूढ़े के पास तलवार उठाई, खान ने कहा, ए जल्लाद रुक जा, मैं इस बूढ़े से एक सवाल करना चाहता हूँ। जल्लाद ने तलवार रोक ली। आप लोग सुन रहे हैं कि नहीं सुन रहे? आप लोग सुन रहे हैं? आप लोग सुन रहे हैं? खुदा कितना पावरफुल है यही बता रहा हूँ, समझ रहे हैं? हाँ, अपने खुदा पे भरोसा रखिएगा। और खुदा को पाने का जरिया चाहिए कि नहीं चाहिए? कुएं से पानी कैसे निकलेगा? खाली बाल्टी है तो निकल जाएगा? रस्सी चाहिए ना, बिना रस्सी के निकलेगा नहीं ना। और रस्सी के अलावा कुछ और भी चाहिए। क्या चाहिए? खींचने वाला ताकतवर होना चाहिए। अगर कमजोर मरियल आदमी है, बाल्टी डाल दिया पानी नहीं खींच पाया तो पानी आएगा ऊपर? आएगा नहीं। 3 चीजें चाहिए। नंबर एक 3 चीजें चाहिए कुएं से पानी निकालने का। नंबर 1, बाल्टी खाली होनी चाहिए। अगर बाल्टी भरी रहेगी कुआं पानी देगा? नहीं देगा, कहेगा ऑलरेडी भर दिया, किधर चलाया, गलत एड्रेस है, यही ना कहेगा। बाल्टी खाली होनी चाहिए। नंबर 2, रस्सी मजबूत होनी चाहिए, है ना। नंबर 3, खींचने वाला पावरफुल होना चाहिए, है ना। 3 चीजें होंगी कुएं से पानी आएगा। और औलियाए किराम का आस्ताना, इमाम हुसैन का आस्ताना, बड़े पीर का आस्ताना रहमत का कुआं है। क्या है? और रहमत के कुएं से पानी लेने के लिए भी 3 चीजें चाहिए। कितनी चीजें? 3 चीजें। दुनिया के कुएं से पानी लेने के लिए बाल्टी का खाली होना चाहिए। रहमत के कुएं से पानी लेने के लिए इस दिल का पाक होना चाहिए। बोलो सुभान अल्लाह। दुनिया के कुएं से पानी लेने के लिए रस्सी मजबूत होनी चाहिए, है ना। रहमत के कुएं से पानी लेने के लिए अकीदे की रस्सी मजबूत होनी चाहिए। दुनिया के कुएं से पानी लेने के लिए खींचने वाले को ताकतवर होना जरूरी है। औलिया किराम के कुएं से पानी लेने के लिए आशिके रसूल होना जरूरी है। आशिके रसूल से ज्यादा ताकत है किसी के पास? है किसी के पास? है। जल्लाद से कहा हिलाकू खान ने, रुक जाओ, बूढ़े को मत मारो। ये पहली लाइन से पीछे लाइन, वहां से तीसरी लाइन में आया। बूढ़ा बहुत डरा हुआ है। मैं जरा बूढ़े से पूछना चाहता हूँ कि तू जो लाइन बदल के पीछे आ गया, क्या मेरी तलवार से तुझे कोई बचा पाएगा? हिलाकू खान ने बूढ़े से पूछा, है बूढ़ा, तू पहली लाइन में था, सोचा बच जाएगा, दूसरी लाइन में आ गया, वहां भी नहीं हुआ, सोचा बच जाएगा, तीसरी लाइन में आ गया। अब तेरी गर्दन से और तलवार से कोई दूरी नहीं है, क्या अब भी तू उम्मीद करता है कोई तुझे बचा लेगा? किसने कहा? जालिम बादशाह ने कहा। अब भी तू उम्मीद करता है कोई तुझे बचा लेगा? बूढ़ा कहता है, हाँ, मैं अब भी उम्मीद करता हूँ, मेरा खुदा अगर चाहेगा मुझे जरूर बचाएगा। एक नारा तो लगना चाहिए भाई, एक नारा पक्का लगना चाहिए। असल में बहुत दिन के बाद मैं कादरी आया हूँ ना, इधर वाले कुछ कह रहे हैं, कुछ ये बोलिए, इन्होंने कहा आप ये बोलिए। इन लोगों ने जो सुना है पहले ना, वही सब कह रहे हैं बोलने के लिए। देखिए, हमारा काम है ना कुरान का आईना दिखाना। किसका आईना? अब कुरान का आईना वही देखेगा जिसके पास ईमान वाली आंख होगी।
ईमान वाली आंख होगी। और जिसके पास बेईमानी वाली आंख होगी उसे कुरान का आईना नजर नहीं आएगा। वो कहेगा गौस मुर्दा, गरीब नवाज मुर्दा, बोलिए ला हौल बिला, बोले ला हौल बिला। हाँ, वली मुर्दा नहीं होता, मुर्दा होता है। कहते हैं मुर्दा उसको कहते हैं, कहते हैं अगर वली को तुम जिंदा कहते हो, हमसे कहते हैं कौन बदअकीद हमसे कहते हैं, अगर तुम वली को जिंदा कहते हो तो जिंदा रहने के लिए तो खाना पीना जरूरी है कि नहीं है? अच्छा, आपका अगर खाना पीना बंद कर दिया जाए 5 दिन 7 दिन 10 दिन आप जिंदा रहेंगे कि चले जाएंगे? क्या करेंगे? चले जाएंगे ना। मगर गौस पाक को वसाल किए हुए 800 बरस हो गए। कितना बरस? 800 बरस। आज भी सुन्नी कहता है गौस जिंदा है, और वहां भी कहता है जब जिंदा है खाते क्या है पीते क्या है? तो वहाबी को मारिए थप्पड़ और उसे बोलिए बेवकूफ का बच्चा, जिंदा रहने के लिए खाना पीना जरूरी नहीं है। खुदा चाहे तो बगैर खिलाए भी जिंदा रख सकता है। मेडिकल साइंस से पूछो, मेडिकल साइंस से पूछो, माँ के पेट में बच्चा 4 महीने में तैयार, 4 महीने में कान तैयार, नाक तैयार, आंख तैयार, मुंह तैयार, हाथ तैयार, पैर तैयार, पूरा बच्चा 4 महीने में माँ के पेट में तैयार हो जाता है। मगर पैदा होता है 9 महीने में। कितने महीने में? 4 महीने में तैयार हो गया, 9 महीने में पैदा हुआ। 5 महीना बच्चा क्या खाया? क्या खाया? क्या खाया? अल्लाह की कुदरत, बगैर खिलाए बच्चे को अल्लाह ने जिंदा रखा। मुर्गी का अंडा देखा है आपने? मुर्गी का अंडा देखा है ना? अंडे के अंदर कहीं से सुराख है, होल है, कहीं से हवा जाने का रास्ता है? नहीं है ना। जब हवा कहीं से जा नहीं रही है, मुर्गी की बच्चा को मर जाना चाहिए, मर जाना चाहिए। चचा आप लोग समझ रहे हैं ना? देखिए मैं बहुत आसान तकरीर करता हूँ। क्यों? क्योंकि हमें मालूम है हमारे जो उड़ीसा वाले भाई लोग हैं उतना ज्यादा दीनी मालूमात उनके पास नहीं है। और आप जब लंबी लंबी तकरीर ऐसी तकरीर करके चले जाएंगे, जब उनके पल्ले नहीं पड़ेगा तो फायदा क्या होगा भाई? लंगर बट रहा है, खाना लेने गए, खाना मिला नहीं तो तकलीफ होती है कि नहीं? तो यहाँ उलमाए किराम लंगर बांट रहे हैं, जब आपको मिलेगा नहीं तो तकलीफ होगी कि नहीं? तो हम वो तकरीर करते हैं जिसमें लंगर आपको मिल जाए। बोलिए ना जोर से सुभान अल्लाह। तो मुर्गी के अंडे में कहीं पर होल नहीं होता, कहीं पे सुराख नहीं होता, मगर मुर्गी का बच्चा उसके अंदर भी जिंदा रहता है। रहता कि नहीं रहता है? यानी ये खुदा की कुदरत है कि नहीं है? हाँ मेरे दोस्तों, ईसा अलैहिस्सलाम एक पैगंबर है। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम 4थे आसमान में है। 2020 बरस हो गए। कितने बरस हो गए? ये 2020 चल रहा है ना। ईसा अलैहिस्सलाम के वसाल से ये तारीख काउंट हो रही है। यानी आज से ठीक 2020 बरस पहले ईसा पैगंबर को अल्लाह के हुक्म से 4थे आसमान में उठाया गया था। समझ रहे हैं? अच्छा बताइए, 2020 बरस से ईसा अलैहिस्सलाम 4थे आसमान में है, और मेरे नबी फरमाते हैं कयामत से पहले ईसा पैगंबर को दुनिया में फिर से उतारा जाएगा। बोलिए सुभान अल्लाह। और ईसा पैगंबर जब कयामत से पहले दुनिया में उतरेंगे ना, वो उम्मत मोहम्मदी की यानी हमारी और आपकी ये शानो शौकत देखेंगे तो अल्लाह पाक से ईसा पैगंबर दुआ करेंगे, मौला ये किसकी उम्मत है, बड़ी आन बान शान वाली है। हाँ या मौला ये किसकी उम्मत है, बड़े मर्तबे वाली है, बड़ी इज्जत वाली है, बड़ी रिफात वाली, अजमत वाली है। अल्लाह पाक फरमाएगा ईसा ये मेरे प्यारे नबी मोहम्मद की प्यारी उम्मत है। बोलो बोलो सुभान अल्लाह। तो ईसा अलैहिस्सलाम कहेंगे मौला इस उम्मत को मेरी उम्मत बना। क्या कहेंगे? ईसा पैगंबर मौला जब हमारी शान देखेंगे ना कयामत में, जब उतरेंगे कयामत से पहले, कहेंगे मौला इस उम्मत को जो मोहम्मद की उम्मत है, मौला इस उम्मत को मेरी उम्मत बना दे। अल्लाह का ऑर्डर आएगा, नहीं ईसा ये उम्मत तेरी उम्मत नहीं, ये सिर्फ मेरे प्यारे नबी की ही उम्मत रहेगी। बोलो। फिर ईसा पैगंबर दुआ को चेंज करेंगे, कहेंगे मौला अगर इस उम्मत को मेरी उम्मत नहीं बनाता तो कम से कम मुझे इस उम्मत का एक सदस्य बना दे। देखिए ईसा पैगंबर नबी है, और ऐसे पाकबाज नबी जिनकी माँ बीबी मरियम है। बोले सुभान अल्लाह। और वो मरियम जिनको किसी मर्द ने छुआ नहीं, मगर अल्लाह ने ईसा पैगंबर को पैदा फरमा दिया। बोले सुभान अल्लाह।
आला हजरत फरमाते हैं वो कुंवारी पाक मरियम मुनफ़ख्तो फीही कादम है अजब निशान आदम, मगर आमना का जाया वही सबसे अफजल आया, तुझे हम्द है खुदाया। ऐसी पाक औरत के बेटे हैं ईसा। कहेंगे मौला अगर इस उम्मत को मेरी उम्मत नहीं बनाता तो कम से कम मुझे इस उम्मत का एक सदस्य बना देना। यानी हम में हमारी कैटेगरी में हमारे लिस्ट में आने की तमन्ना ईसा पैगंबर भी रखते हैं। बोलिए ना सुभान अल्लाह। तो क्या कहा हिलाकू खान ने, क्या तुम्हें मेरी तलवार से कोई बचाएगा? ये ना बोल रहा था। जरा दिमाग हाजिर रखिएगा, मेरी आदत को थोड़ा घुमाऊंगा और आपको जिधर जिधर ले जाऊंगा उधर उधर पानी भी पिलाऊंगा। बोलो ना सुभान अल्लाह। और फिर पलट के वहीं पे आऊंगा, बात कोई छोड़ूंगा नहीं, कंप्लीट करूंगा। बोलो सुभान अल्लाह। हिलाकू खान ने क्या कहा, तुम सोचे कि लाइन बदलते रहोगे मेरी तलवार से बच जाओगे, बताओ अब कौन बचाएगा? तो बूढ़े नमाजी ने, नेक इंसान ने कहा अगर मेरा खुदा चाहे तो अभी के अभी मुझे बचाएगा, कसम खुदा की। बूढ़े ने इतना कहा था। हिलाकू खान जिस घोड़े में बैठा था ना, घोड़े में पांव रखने का एक पांवदान होता है जिसमें ऐसे राउंड होता है, दोनों साइड पैर घुसाया जाता है। हिलाकू खान ऐसे पैर घुसा के घोड़े में बैठा हुआ था। जब बूढ़े ने इतना कहा मेरा खुदा मुझे बचाएगा, तो यकायक एक आंधी उठी, आसमान काला हो गया। बूढ़ा का हिलाकू खान का घोड़ा अचानक मौसम बदलने से घबरा गया, बिदक गया, उछल गया। जब उछल गया हिलाकू खान घोड़े से पलटी मारा तो उस पांवदान में उसका दोनों पांव फंस गया। हिलाकू खान का पांव ऊपर सर नीचे हो गया। घोड़ा भागने लगा, बड़ी तेजी से भागा। घोड़ा आगे आगे जा रहा है, जालिम बादशाह जमीन में घिसते हुए पीछे पीछे जा रहा है। बूढ़ा अल्लाह से दुआ कर रहा है, परवरदिगार तुझे तेरी कुदरत ने मेरी जान बचाई है। परवरदिगार आज तेरे जाहो जलाल ने एक बेसहारा बूढ़े की लाज बचाई है। हिलाकू खान का घोड़ा आगे आगे जा रहा है, ये घोड़े में घिसटते हुए पीछे पीछे जा रहा है। और घोड़ा इतना तेज भागा कि एक जगह पत्थर का मैदान था, बड़े बड़े पत्थर रखे हुए थे। घोड़ा पत्थरों से क्रॉस करने लगा। हिलाकू खान का सर नीचे, पांव फंसा है घोड़े की जीन में। जब पत्थर से घोड़ा गुजरने लगा, इसका सर पत्थर से टकराता रहा, सर फट के कचुम्बर बन गया। पूरी फौज ने जो वहां खड़ी थी, हिलाकू खान के चाहने वाले सबने कहा ऐ बूढ़े बाबा, यकीनन तुम अल्लाह के नेक बंदे हो, तुम्हारी दुआ अल्लाह ने सुन लिया। जालिम बादशाह को अल्लाह ने लहूलुहान करके जहन्नम रसीद कर दिया। ऐ बूढ़े बाबा, अब हम कसम खाते हैं कभी किसी बेगुनाह को सजा नहीं देंगे, कभी किसी बेगुनाह पे तलवार नहीं उठाएंगे। अरे मेरे नबी फरमाते हैं मोमिन वही है जिसकी जबान से, जिसके हाथ से दूसरा मोमिन महफूज रहा करता। तो बताइए कौन का सुपर पावर है? अमेरिका? कौन है सुपर पावर? हाँ, मेरा खुदा है। सुभान अल्लाह। तो नेता की महफिल में जुमले बड़े बड़े, मगर एक भी वादा पूरा नहीं होता है। मगर हुसैन की महफिल में वादे बड़े बड़े नहीं होते, जो भी बोला जाता है पूरा करके दिखाया जाता है। दिखाया जाता है। एक बार और बोलिए सुभान अल्लाह। तो हिलाकू खान के इस बर्बरियत को दुनिया ने भुला दिया। 800 बरस हो गए, भुला दिया। उसके बाद एक सानेहा दुनिया में गुजरा, बहुत बड़ा सानेहा, मगर दुनिया ने उसे भी भुला दिया। जानते हैं सन 1943 को अमेरिका जैसे पावरफुल मुल्क ने जापान के 2 बड़े शहर हिरोशिमा, नागासाकी में 2 परमाणु बम डाला। जानते हैं ना, आप लोग सुना होगा। 1943 6 जनवरी की तारीख को अमेरिका ने एक छोटा परमाणु बम डाला, जिसका नाम उसने रखा लिटिल बॉय। क्या नाम रखा? लिटिल बॉय, छोटा परमाणु बम। उसने जापान के एक शहर हिरोशिमा में डाला। ऐसा डाला कि हिरोशिमा में 80,000 के लगभग बेकसूर मारे गए। 80,000 लगभग बेकसूर मर गए। उससे 3 दिन के बाद 9 दिसंबर 1943
को उसी अमेरिका ने जापान के दूसरे शहर नागासाकी में एक बड़ा परमाणु बम डाला। उसका नाम उसने फाइट मैन रखा। 6 दिसंबर को लिटिल बॉय डाला। 9 दिसंबर को फाइट मैन जापान के दूसरे शहर नागासाकी में डाला। उसका रिएक्शन ऐसा हुआ कि लगभग 3 लाख के करीब नागासाकी के बेकसूर लोग मारे गए। इधर 80,000, उधर 3 लाख। 1943 की ये तारीख है। मगर दुनिया से पूछो, तुम लोगों ने हिरोशिमा नागासाकी को कोई याद रखता है? दुनिया वाले कहेंगे नहीं नहीं, कौन याद रखेगा, इतना जमाना हो गया। हिरोशिमा को ना कोई याद रखेगा, ना नागासाकी को याद रखेगा। हाँ, हिलाकू खान की तबाही को भुला दिया दुनिया ने। हिरोशिमा नागासाकी के परमाणु बम की तबाही को दुनिया ने भुला दिया। जबकि ज्यादा दिन गुजरे नहीं थे। मगर इस दुनिया से पूछो कि करबला की तारीख को तुम क्यों नहीं भुलाते? जबकि 1400 साल के लगभग करबला की तारीख हो गई, कोई क्यों नहीं भुलाता? जापान को भुला दिया, अमेरिका को भुला दिया, हिलाकू खान की तबाही को भुला दिया, करबला को क्यों नहीं भुलाया? तो दुनिया कहेगी मौलाना साहब सुनो, जापान तबाह हुआ तो उसमें उसका अपना कैरेक्टर था। हिलाकू खान तबाह किया, उसमें अपना कैरेक्टर था। मगर करबला में जो जंग हुई है, इसमें हुसैन का अपना कैरेक्टर नहीं था। हुसैन ने कुरान का कैरेक्टर बचाया था। हुसैन ने रसूल के फरमान का कैरेक्टर बचाया था। हुसैन ने कादरिया की मस्जिद की मीनार को बचाया था। हुसैन ने कादरिया के मदरसों की दरसगाहों को बचाया था। हिरोशिमा नागासाकी मिट जाएंगे, कोई नहीं पूछेगा। मगर जो कुरान की अजमत के लिए, जो इस्लाम की अजमत के लिए, जो काबा की अजान के लिए अपने कुंबे को कटाएगा, उसे दुनिया भुलाएगी नहीं, उसे दुनिया हमेशा याद रखा करेगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सैयदुल शुहदा कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर। अरे हम लोग हैं क्या? देखिए ये जलसा मुझे कल पता चला। देखिए हमारे 2 शायर फेल हो गए ना, 2 शायर हमारे फेल। आप लोग जानते होंगे 2 बड़े शायर। क्या बड़े शायर? क्या बड़े शायर? देखिए बड़ा, एक बात मैं बता दूं, पब्लिक में बहुत सी गलत फहमी है, और गलत फहमी वही दूर करेगा तो टीचर होगा कि नहीं? टीचर ने गलत फहमी दूर करता है। तो इस वक्त टीचर कौन है? आप हैं कि मैं हूं? कौन है ना? तो हम आपकी गलत फहमी दूर करेंगे ना, करेंगे कि नहीं करेंगे? 2 शायर हमारे फेल हो गए। एक का नाम जनाब शाहनवाज हसन साहब बंगाल से, और एक का नाम जनाब शहबाज रजा नूरी कलकत्ता से, है ना? तो ये दोनों जो कैंसिल हो गए, तो इन दोनों के बदले में अल्लाह पाक ने 2 शायर और दिया कि नहीं दिया? एक हमारे शम्वील अख्तर मुजाहिदी, दारुल उलूम मुजाहिदे मिल्लत, बोलो पहले सुभान अल्लाह। हाँ, जो मुजाहिदे मिल्लत के रोजे में जो हवा टकराती है, वहां से टकरा के जब खिड़की के द्वारा वो हवा बाहर को जाती है, तो दारुल उलूम मुजाहिदे मिल्लत की खिड़की से टकराती है। रोज़ाए मुजाहिदे मिल्लत को छूकर हवा दारुल उलूम मुजाहिदे मिल्लत की खिड़की से टकराती है। तो जो बच्चे वहां बैठकर बुखारी शरीफ पढ़ते हैं, मिशकात शरीफ पढ़ते हैं, कुरान शरीफ पढ़ते हैं, तो फैजाने मुजाहिदे मिल्लत की हवा उनके जहन को खोल देती है, उनके दिल को कुशादा कर देती है, उनके मर्तबे को इतना बड़ा कर देती है कि शम्वील रहते हैं भद्रक में, नात सुनाने के लिए कादरिया में आ गए। साइंसदान कहता है कोरोना यहाँ से वहां छूने वाली चीज है ना। जब साइंस कोरोना को इधर से उधर छुला सकता है, साइंस बेजान चीज है। साइंस की कोई औकात है? इस्लाम के सामने कोई औकात है? जब उस बेऔकात चीज ने कोरोना को फैलने वाली वबा बता दिया, तो ये तो मुजाहिदे मिल्लत के रोजे की हवा है। जब कोरोना यहाँ से वहां पलटी मार सकता है, तो मुजाहिदे मिल्लत के रोजे की हवा जा नहीं सकती? जा सकती है कि नहीं जा सकती? तो बोलिए ना सुभान अल्लाह। एक शम्वील साहब आए कटक से, और एक दानिश रजा वारसी मेरे पीछे बैठे, वो भी आए कटक से। अभी मेरी तकरीर के बाद आप लोग को उनसे नाज शरीफ सुनना कि नहीं सुनना है? सुनना है ना? अच्छा, जलसा पूरा सुनेंगे आप लोग? हाँ, पूरा सुन के जाएंगे ना? आधे से नहीं जाएंगे ना? जब फिल्म देखते हैं आप लोग, आधे में फिल्म छोड़ देते हैं क्या? देखिए इनके मतलब की बात आई, कैसे हंस रहे? मतलब की बात आई, हंस रही नहीं दोस्तों। फिल्म में झूठी कहानी, क्या कहानी है? झूठी कहानी।
और झूठी कहानी वही देखेगा जो बेवकूफ होगा कि नहीं? अच्छा, बच्चा जब छोटा घर में जिद करता है अब्बा चॉकलेट चाहिए तो हम लोग उसको बेवकूफ बनाने के लिए कहते हैं बेटा शाम को चॉकलेट दूंगा, कहते हैं कि नहीं कहते? अब बच्चा चुप हो जाता है, वो सोचता है शाम को चॉकलेट मिलेगा, मगर बच्चे को हमने दबा दिया, यानी बेवकूफ बनाया कि नहीं बनाया? जबकि इस्लाम में इसकी भी इजाजत नहीं, किसी को बेवकूफ नहीं बनाया जाए। तो झूठी कहानी में आपका दिल लग जाता है, और यहाँ तो करबला की सच्ची कहानी है। हाँ, ये सच्ची कहानी है, तो यहाँ दिल कैसे नहीं लगेगा? लगेगा कि नहीं लगेगा? हाँ, मेरे बाद अभी अल्लामा अब्दुल रकीब की तकरीर होगी, और उसे भी सुनिएगा। हमारे बचपन के साथी हैं, कब के? बचपन के। अल्हम्दुलिल्लाह साथ में दोनों पढ़ते थे। आज वो भी दीन का काम कर रहे हैं और हम भी दीन का काम कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि दीन का काम करना प्यारे नबी की सुन्नत है। किसकी सुन्नत है? प्यारे नबी की सुन्नत। दुनिया में हर आदमी आया अपने काम के लिए ना, मगर उलमाए किराम आए अपने काम प्लस दूसरों के काम के लिए, है ना? आपकी पर्सनल गाड़ी, मोटरसाइकिल आप जब लेके जाते हैं अपने काम के लिए जाते हैं, मगर रेलगाड़ी में जब बैठते हैं वहाँ आपका भी काम होता है और रेलगाड़ी का कर्म भी होता है। रेलगाड़ी कर्म कर देती है, आपको मंजिल पे छोड़ देती है। ये उलमाए किराम करेंगे कर्म तो आपको मदीना शरीफ की मंजिल में जरूर छोड़ेंगे। बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही है? तो पूरा जलसा सुन के जाना है कि नहीं जाना है? जोर से बोलिए, जाना है ना? हाँ, पीछे बहुत से शायर, अभी गुलाम फरीद फैजानी, उनको भी नाक़िया कलाम पढ़ना है। उनके अलावा शायद और भी कोई है, उसके अलावा मौलाना अबू तालिब साहब यहाँ बैठे हैं, बहुत अच्छा अच्छा कलाम रखे हुए हैं, सुन के जाइएगा। सब बोले सुभान अल्लाह, बीदर वाले भी बोले सुभान अल्लाह। अच्छा, अब्दुल रकीब भाई ने कहा कि कादरिया वाले जरा नमाज पढ़ने में ढीला ढाली करते हैं। आप लोग करते हैं नमाज में ढील ढाल करते हैं? अच्छा, नमाज में ढील करना अच्छी बात है। अच्छा, कुरान से पूछो, कुरान इंसान को अल्लाह ने किस लिए पैदा किया? तो कुरान कहेगा वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। अल्लाह ने जिन्नात और इंसान सबको इबादत के लिए पैदा किया। इसके लिए, इबादत के लिए। आप अगर किसी कंपनी में सर्विस करते हैं, ठीक है, तो मंथली सर्विस करते हैं, 1 महीना ड्यूटी देंगे तो सैलरी मिलेगी, मिलेगी कि नहीं मिलेगी? अगर 1 महीने की ड्यूटी में आप 1 हफ्ता गायब हो गए, बचा 23 दिन, तो बताइए जो 1 हफ्ता आपने छुट्टी मारी है, उस 1 हफ्ते का सैलरी का पैसा कंपनी देगी क्या? नहीं, कंपनी कहेगी छुट्टी मारा है, छुट्टी में पे नहीं है, ड्यूटी में पेमेंट है, छुट्टी में पेमेंट नहीं है। तो हम जो दुनिया में जी रहे हैं ना, ये हम ड्यूटी कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? हाँ, ड्यूटी, अल्लाह की ड्यूटी। क्या? 5 टाइम अजान हो, मस्जिद में जाके हाजिरी दो, कंपनी में ड्यूटी देते हो, कंपनी वाला तनख्वाह देता है, मस्जिद में ड्यूटी दो, अल्लाह कब्र में उजाला देगा। मस्जिद में ड्यूटी दो, अल्लाह हश्र के मैदान में नबी की चादर का साया देगा। देगा कि नहीं देगा? नो वर्क नो पे, नो वर्क नो पे, ड्यूटी नहीं सैलरी नहीं, ड्यूटी नहीं सैलरी नहीं। तो जो इंसान मस्जिद में ड्यूटी नहीं देता, याद रख ले उसकी सैलरी कट हो रही है। ठीक है? कहां से? खुदा के दरबार से। कहां से? खुदा के दरबार से। सैलरी क्या है? आप कहेंगे दुनिया में तो ये पिंक कलर का 2000 का नोट मिल जाता है, लाइट ग्रीन कलर का 500 का नोट मिल जाता है, ब्लू कलर का 100 का नोट मिल जाता है, ऑरेंज कलर का 200 का नोट मिल जाता है। ये दुनिया की ड्यूटी का पेमेंट है, और खुदा की ड्यूटी का पेमेंट क्या है? सुनोगे? सुनोगे? दिल लग रहा कि नहीं लग रहा? वैसे मेरा और 5 मिनट बचा है। कितना बचा है? 5 मिनट सुनेंगे आप लोग? जोर से बोलिए सुभान अल्लाह। दुनिया की ड्यूटी का पेमेंट कागज के नोट की सूरत में मिलता है, मगर जो बंदा खुदा की ड्यूटी देगा, मस्जिद में हाजिरी देगा, अल्लाह पाक कागज का नोट भी उसके घर में भेजेगा, अल्लाह पाक बरकत भी उसके घर में भेजेगा, अल्लाह पाक उसके घर को जिन जिन्नात खबीस शैतान जादू टोना आसिफी खलल सबसे दूर रखेगा। अल्लाह उसके घर को बीमारी से दूर रखेगा, हैजा से दूर रखेगा, कोरोना से दूर रखेगा। क्यों? दुनिया में एक काम करो, एक बार पेमेंट मिलता है, खुदा के घर में जाके काम करो, अनेक पेमेंट मिलेगा। बोलो सुभान अल्लाह।
एक नहीं अनेक पेमेंट मिलेगा। बच्चे बीमार हैं वो भी अल्लाह ठीक कर देगा, रोजी रोजगार में बरकत नहीं अल्लाह वो भी दे देगा, घर में लड़ाई झगड़ा चल रहा है अल्लाह उसे भी खत्म कर देगा, घर में प्रॉब्लम है, जिन्नात का खलल है, खबीस घुस आया, शैतानी शिकायत है, दुश्मन सता रहे हैं, जादू टोना हो गया है, तुम उधर हाजिरी दोगे इधर घर सही हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? क्यों? क्योंकि तुम खुदा के हो गए, तुम उसकी सुनोगे वो तुम्हारी सुनेगा ना। हाँ, तुम उसकी सुनो वो तुम्हारी सुनेगा। कुरान में अल्लाह फरमाता फज़कुरूनी अज़कुरकुम, तुम मेरा जिक्र करो मैं तुम्हारा चर्चा करूंगा। बोलो ना सुभान अल्लाह। देखिए नेता के जलसे में ना जब तक मीडिया वाला नहीं आ जाता, जब तक पेपर वाला, न्यूज वाला, आज तक वाला, एबीपी न्यूज वाला, जी न्यूज वाला नहीं आ जाता ना, तब तक नेता का जलसा बाहर की दुनिया वाले देख नहीं पाते। समझ रहे हैं? न्यूज वाला, मीडिया वाला आता है तब जाकर नेता का जलसा बाहर के देश में लोग देखते हैं। मगर कादरिया के जलसे में ना आज तक वाला आया है, ना जी न्यूज वाला आया है, ना एबीपी न्यूज वाला आया है, ना एनडीटीवी वाला आया है, ना जी न्यूज वाला आया है, मगर कादरिया के जलसे का चर्चा हो रहा है। कहाँ हो रहा है? कहाँ हो रहा है? बस्ता में, जलेसर में, हल्दीपदा में, काजी मोहल्ला में, धामनगर शरीफ में, भद्रक में। उधर मीडिया वाला आएगा तब नेता के जलसे का चर्चा बाहर जाएगा। इस जलसे में मीडिया वाला ना आए, अल्लाह के फरिश्ते आएंगे, जलसे का सवाब लेकर जलसा करने वालों के मरहूमीन तक पहुंचाएंगे। अल्लाह के फरिश्ते जाएंगे अल्लाह की बारगाह में, अर्ज करेंगे मौला कादरिया वालों ने हुसैन के नाम का जलसा सजाया है, मीडिया वाले नहीं आए, फरिश्ते आ गए। दुनिया के नेता का जलसा का चर्चा दुनिया में होता है, कादरिया के जलसा का चर्चा आसमान में हो रहा है। क्यों? क्योंकि हुसैन का जलसा है। किसका जलसा है? तो हुसैन का चाहने वाले बेनमाजी होते हैं कि नमाजी होते हैं? क्या होते हैं? नमाजी होते हैं ना। आप में से कितने लोग नमाजी हैं? हाथ उठा के दिखाएं मुझे। जुम्मा वाला नहीं पूछा, 5 टाइम वाला पूछा। 5 टाइम। देखिए कोई झूठ ना बोले, नबी की महफिल है, मैं भी दुआ करूंगा, आप घबराइए नहीं। इंशाअल्लाह इस महफिल में जो दुआ होती है ना 100% कबूल होती है। जितने लोग 5 टाइम के नमाजी जरा हाथ उठा के मुझे दिखा दे ईमानदारी से। देखिए कितनी कम तादाद, देखिए कितनी कम तादाद, लगभग 20-25 होंगे। कितना 20-25 होगा कि नहीं होगा? अच्छा 20-25 रुपए का तेल डालने से गाड़ी कहां तक जाएगी? कहां तक जाएगी? गाड़ी जा सकेगी भद्रक तक? नहीं ना, गाड़ी भिल्लोरा छक तक जाएगी, उसके बाद अटक के जाएगी, है ना। 20-25 रुपए के तेल में गाड़ी भिल्लोरा छक नहीं जा सकती। 20-25 नमाजी लेकर कादरिया वाला कहां तक जाएगा? कहां तक जाएगा? तवज्जो, बात समझ रहे हैं ना। देखिए मैंने पहले ही कह दिया आसान तकरीर करूंगा जो आपके पल्ले पड़े, और वही उस्ताद कामयाब है जो बच्चों को एग्जाम्पल दे के, उदाहरण दे के समझाता है। मैं आपको उदाहरण दे के बता रहा हूँ। 20-25 नमाजी से कारवां आगे नहीं बढ़ेगा। जानते हो करबला में 72 थे। कितने थे? 72 लोग थे, और कोई कह नहीं सकता माइकल लाल कि एक आदमी ने भी एक वक्त की नमाज छोड़ी है। कोई नहीं कह सकता, कोई नहीं कह सकता। क्यों? आप जानते हैं हमें एक सा पेट में दर्द हो जाए तो हम सोचते छोड़ो आज जोहर में तकलीफ हो गई, पेट में नमाज नहीं पढ़ेंगे। एक तरह से सर्दी हो जाए और हम सोचते हैं कि ठंडी का मौसम है, सर्दी है, वजू करूंगा, नाक में पानी डालूंगा, सर्दी बढ़ जाएगी, नमाज छोड़ दे। थोड़े थोड़े से बहाने में हमारी नमाज चली जाती है। मगर जानते हो करबला वाले, हाँ, तलवारों के साए में नमाज पढ़ते थे। किसमें? आग का बिछोना, खाक का मुसल्ला, खून का फव्वारा बदन पे जारी है। इमाम हुसैन ने जो आखिरी सजदा किया था, तारीख में आता है, हिस्ट्री में आता है, आप सुनेंगे आपका होश उड़ जाएगा। वो जो आखिरी सजदा किया था इमाम हुसैन ने, उस सजदे के टाइम उनके बदन का क्या आलम था जानते हैं? हाँ, सुनो, तारीख में आता उस वक्त उनके बदन में 30 जगह नेजा चुभाया गया था। नेजा जो नोकदार एक सामान होता है ना, वो 30 जगह चुभाया गया था। गालिबन 120 जगह तलवार से हाना गया था, काटा गया। कितनी जगह? 120 जगह तलवार की चोट का दाग, 30 जगह नेजा चुभोया गया है। और आप समझिए ऐसे आलम में बदन से खून कितनी तेजी से बहता होगा कि नहीं होगा? मगर उसमें भी इमाम हुसैन ने करबला में सजदा किया। बोलो ना सुभान अल्लाह।
अच्छा, करबला को हुसैनियों का खून इतना पसंद क्या किया भाई? सुनेंगे करबला को, उस जमीन को हुसैनियों का खून इतना पसंद क्या किया? देखिए, आप अगर बाप हैं, आपका बेटा है, ठीक है, बाप अगर बीमार पड़ गया, हॉस्पिटल में एडमिट है बालेश्वर में, तो डॉक्टर कहता है बाप को खून की जरूरत है और इसके ब्लड ग्रुप का नाम है बी पॉजिटिव या ओ पॉजिटिव या ओ नेगेटिव, है ना? तो डॉक्टर कहता है इसका बी पॉजिटिव ब्लड चाहिए, तो बेटा तलाश करता है बी पॉजिटिव जहां मिलता है डॉक्टर को दे देता है, यानी बी पॉजिटिव को तलाश करता है कि नहीं करता है? यानी बाप का ब्लड ग्रुप बेटे के ब्लड ग्रुप से मिलता है, बाप का ब्लड ग्रुप बेटे से ब्लड ग्रुप से मिलता है। क्यों? क्योंकि बाप बेटे में मोहब्बत होती है। और करबला इसलिए हुसैनियों का खून चाहता है क्योंकि करबला का ब्लड ग्रुप अहले बैत के ब्लड ग्रुप से मैच करता है। करबला का ग्रुप अहले बैत के ग्रुप से मैच करता है, इसीलिए करबला हुसैनियों का खून चाहती है। इतने सारे जख्म को लेकर इमाम हुसैन ने आखिरी सजदा किया करबला की तपती हुई सरजमीन पर। जानते हैं, जालिम ने एक सजदा किया था, तो एक ही सजदे में जालिम शिमर ने गर्दन पे ऐसी तलवार चलाई कि इमाम हुसैन का सर धड़ से अलग हो गया। एक बात और मैं बता दूं आपको, हम हुसैन के चाहने वाले हैं, याद रखिएगा, हुसैन के चाहने वाले पावरफुल होते हैं। बोलिए सुभान अल्लाह। हाँ, 2 मिनट आपका लूंगा। देखिए, हमारी कोई हैसियत नहीं है, समझ लीजिए, हम तमाम बुराई हमारे अंदर है। एक तो मस्जिद नहीं जाते, ऊपर से हम झूठे भी हैं, हम 2 नंबरी भी करते हैं, चीटिंग भी करते हैं, फ्रॉड भी करते हैं। हर बुराई आज के दौर में मुसलमान के अंदर है, मगर मुसलमान तो बुराई छोड़ दे। हमारी हैसियत नहीं थी कि सैयदुल शुहदा कॉन्फ्रेंस सजाते, मगर करबला वाले ने हम पे करम कर दिया कि हमने जैसा सजा दिया। क्यों? बगैर करम के कुछ नहीं होता, उनके सदके में हम पार हो जाएंगे। बोलो। देखिए, उलमा को हार की जरूरत है। किसकी जरूरत है? हार की। मगर इस हार के अंदर जो धागा है, रस्सी है, उससे कोई मोहब्बत करता है? धागा है, रस्सी है, बेहकीर चीज है, कोई हैसियत नहीं है। मगर उस धागा ने जब फूल को अपने बाहों में ले लिया, जब फूल का दमन पकड़ लिया, जब फूल की सोहबत में आ गया, तो वो धागा फूल के साथ साथ आलिम दीन के गले में आ गया। फूल है कॉस्टली, फूल है अनमोल, धागे का मोल नहीं है, मगर धागा ने फूल से दोस्ती कर लिया तो आलिम दीन का गला मिल गया। हुसैन है कॉस्टली, हुसैन है अनमोल, हम है धागा। हुसैन है फूल, हम है धागा। हुसैन है गुलाब, हमारी हैसियत नहीं है, मगर हुसैन की सोहबत में आ जाएंगे तो इंशाअल्लाह उनके साथ साथ हमें भी जन्नत में दाखिला मिल जाएगा। जब ये फूल धागा के साथ आलिम के गले में आ सकता है, तो कादरिया का मुसलमान हुसैन की सोहबत में आके जन्नत में जा सकता है कि नहीं? तो बोलिए, नमाज पढ़ेंगे कि नहीं पढ़ेंगे? बोलिए इंशाअल्लाह। देखिए, अल्लाह पाक को नमाज सबसे ज्यादा पसंद है, समझ रहे हैं? उससे बड़ी। अच्छा, आप लोग सुनेंगे कि खत्म कर दिया जाए? सुनेंगे? कादिया वाले सुनेंगे कि खत्म किया जाए? और 1 मिनट सुनेंगे? 1 मिनट, 2 मिनट, कितना मिनट? 10 मिनट? नहीं, अब्दुल रकीब साहब सदरे जलसा है, इनका ऑर्डर। देखिए, टाइम बहुत हो गया, 1 बज गया भाई। हाँ, देखिए, हुसैन की मोहब्बत में आप लोग बैठे हैं ना, इसलिए आपको पता नहीं चल पा रहा है। जानते हो, करबला की जब जंग चल रही थी ना, ये अचानक हुसैन कहीं गायब हो गए। हाँ, कहीं गायब हो गए, पूरे खैमे वाले तलाश कर रहे हैं। और जो करबला की जंग चल रही थी वो हज का महीना था। कौन सा महीना था? हज का महीना था। शायर कहता है, अंगूठी लेके आए हैं, नगीना छोड़ आए हैं, बहुत पछता रहे हैं जो मदीना छोड़ आए हैं। तुम्हें मालूम है खुशबू कहां से आई फूलों में? मेरे सरकार गुलशन में पसीना छोड़ आए हैं। तुम्हें मालूम है खुशबू कहां से आई फूलों में? मेरे सरकार गुलशन में पसीना छोड़ आए हैं। और बचाने के लिए करबो बला में दीन की अजमत हुसैन इब्ने अली हज का महीना छोड़ आए। तो वो महीना हज का था, समझ रहे हैं? जिलहिज्जा में आए थे और मुहर्रम का शुरुआती दौर था। तो जानते हो, यकायक जंग चल रही थी, हुसैन अचानक कहीं गायब हो गए।
पूरे खैमा वाले तलाश कर रहे, बहुत देर तक कहीं नजर नहीं आया। फिर अचानक थोड़ी देर के बाद देखते हैं हुसैन मैदान में खड़े हैं, और क्या देखा, इमाम हुसैन का जुब्बा बिल्कुल भीगा हुआ है। जैसे आदमी दरिया में डुबकी लगा के उठे तो कपड़ा भीग जाता कि नहीं, तो हुसैन बहुत देर तक गायब रहे। फिर अचानक मैदान में नजर आए तो लोगों ने देखा, बहुत देर के बाद तो नजर आए मगर जुब्बा बिल्कुल भीगा हुआ है। तो लोगों ने पूछा, आप कहाँ चले गए थे? हम सब लोग परेशान हैं, इतनी देर हो गई, पता नहीं आप कहाँ चले गए थे। हम सब लोग तो तुम्हें करे पता नहीं कहाँ गए, हम लोग बड़ी फिक्र में आ गए थे। अच्छा कहाँ चले गए थे आप? तो इमाम हुसैन का जवाब सुनिए, पहले बोलिए सुभान अल्लाह। कुर्बान जाओ अपनी किस्मत में कि हुसैन की गुलामी का पट्टा मिला है। हाँ कुर्बान जाना मेरे दोस्तों, हुसैन की गुलामी का पट्टा मिला है। जब लोगों ने पूछा कहाँ चले गए थे और ये जुब्बा कैसे भिगा लिया, तो इमाम हुसैन कहते हैं, मेरे साथियों, मेरे दोस्तों, ये हज का महीना चल रहा है ना, मेरा एक साथी, मेरा एक मुरीद जो यमन से आया था। कहाँ से आया था? मुल्क यमन से मक्का में हज करने आया था। वो हज करके जब पानी की कश्ती से यमन को लौट रहा था तो अचानक दरिया के बीच में खतरनाक तूफान आ गया, उसकी कश्ती हिलने लगी, कश्ती के लोग डूबने की कगार पे थे। तो मेरे उस मुरीद ने वही दरिया से आवाज लगाया, मेरे पीरो मुर्शिद, ऐ इमाम हुसैन, मैं डूब रहा हूँ, मैं आपका मुरीद हूँ, हज करने आया था, अपने वतन जा रहा था, मेरी कश्ती डूब रही है, ऐ इमाम हुसैन, ऐ मेरे पीरो मुर्शिद, आप कहाँ हैं? मुझे बचाइए, मेरी दस्तगीरी कीजिए। इमाम हुसैन कहते हैं, यमन से उसने आवाज लगाई, करबला में मैं सुन रहा था। यमन में दरिया से, समंदर से मुरीद आवाज लगा रहा है। हुसैन कहते हैं, मैं करबला में था, मैंने सुन लिया, मैं फौरन बीच दरिया में, तूफान बीच दरिया में आता है कि किनारे आता है? कहाँ आता है? बीच दरिया में आता है। कहते हैं हुसैन में फौरन बीच दरिया में पहुंच गया और दरिया में मैं खुद उतरा और उतर के उसकी कश्ती जो हिल रही थी अपने हाथ से पकड़ा, तूफान से उठाकर दरिया के किनारे छोड़ गया। बीच समंदर से मुरीद की कश्ती जो इमाम हुसैन किनारे पे लाके छोड़ते हैं तो इंशाअल्लाह हम गुलामे हुसैन हैं। अगर हमारी कश्ती किसी मुसीबत में फंसेगी तो इमाम हुसैन हमें जरूर किनारे पे छोड़ेगा, मगर शर्त है इमाम हुसैन की बात हमें माननी पड़ेगी। माननी पड़ेगी नहीं माननी पड़ेगी? तो इमाम हुसैन का आखिरी पैगाम सजदा। सजदा किसका पाठ है? रोजे का पाठ है, हज का पाठ है, ज़कात का पाठ है, कुर्बानी का पाठ है? नहीं, सजदा नमाज का पाठ है। किसका पाठ है? नमाज का एक रुकन है, एक पाठ है। तो जब पहले सजदे में इमाम हुसैन गए थे तो जालिम शिम्र ने गर्दन की तरफ तलवार चलाई और सर को तन से अलग कर दिया। क्यों जानते हो? क्योंकि उसे खतरा था, वो जानता था अली शेर खुदा की हिस्ट्री शिम्र पड़ा हुआ था। क्योंकि जानते हो एक जंग में हजरत अली शेर खुदा की पीठ में एक तीर ऐसा घुसा कि पीठ में घुसा, पेट से जाहिर होने लगा, पीठ में घुसा, पेट की तरफ से हल्का जाहिर होने लगा। सब लोग, सब सहाबा कराम ने सोचा खींच के निकाल दिया जाए। हजरत अली ने कहा नहीं, अभी मत निकालो, अभी निकालेगो तो तकलीफ होगी, दर्द होगा। तो लोगों ने कहा, सहाबा ने कहा फिर कब निकाला जाए? हजरत अली ने कहा जिस वक्त मौला अली नमाज पढ़ता है और अली जब सजदे में जाता है तो सजदे में हम लोग सुबहाना रब्बियल आला कहते हैं। अली सजदे में सुबहाना रब्बियल आला कहते भी हैं, अपने खुदा को देखते भी हैं। हम लोग खाली सुभान रब्बियल आला कहते हैं, अली कहते भी हैं, अल्लाह को देखते भी हैं। अली ने कहा जब मैं सजदे में जाऊं और जब अपने खुदा के दीदार में मशगूल हो जाऊं उसी वक्त खींच लेना, मुझे पता नहीं चलेगा।
बिल्कुल वैसा ही हुआ। अली सजदे में गए, सहाबा ने तलवार तीर तो खींच लिया, नमाज खत्म हुई। जब सहाबा ने अली से मुसाफा किया, अली ने भी मुसाफा किया। सहाबा कराम ने कहा कुछ पता चला? अली ने कहा क्या पता चला? कहा आपका तीर क्या हुआ? अली ने कहा निकाल लिया। कहा हाँ निकाल लिया। अली कहते कसम खुदा की, मैं तो खुदा के दीदार में मसरूफ हो गया था। दुनिया की कोई भी मुसीबत मुझे हिला नहीं सकती, क्योंकि मेरा खुदा मेरे सामने था। तो शिम्र जानता था इनके बाप को, जब सजदे में जाते हैं इनके बाप पावरफुल हो जाते हैं। और इसे अगर दूसरा सजदा करने दिया और नमाज अगर मुकम्मल करने दिया हुसैन को, कहीं इतना पावरफुल ना हो जाए कि हम तमाम 22,000 की गर्दनें उड़ा के रख दें, जानते हो। इसीलिए शिम्र ने कहा पहले ही सजदे में इनका काम तमाम कर दिया जाए माज़अल्लाह। तो पहले ही सजदे में गए थे इमाम हुसैन, तो उसने उनकी गर्दन को काट दिया। और जानते हो काटने के बाद तलवार की नोक पे ले लिया, तलवार की नोक पे लेकर चलने लगा। आखिरी बात खत्म हो रही है, बोलिए जोर से सुभान अल्लाह। तलवार की नोक पे लेकर चलने लगा। जानते हो जब सर कट गया ना, इमाम हुसैन की आंख खुली थी। क्या थी? आंख खुली थी। क्या थी? जोर से बोलिए। आंख खुली थी। अच्छा, सर जब तलवार की नोक में रहेगा तो आंख कभी भी नीचे की तरफ नहीं रहेगी, क्योंकि तलवार की नोक में सर हिलता रहेगा, और जब हिलता रहेगा तो आंख ऊपर ही रहेगी ना। मगर जानते हो तफसीर में आता है इमाम हुसैन का सर नेज़े की तलवार की नोक पे तो था, मगर नजर ऊपर नहीं, सजदे की जगह पर। कहाँ थी? सजदे की जगह पर। क्यों? क्योंकि इमाम हुसैन को नमाज से बेपनाह मोहब्बत थी, और पहले ही सजदे में हुसैन गए थे, उनको शहीद कर दिया गया। हुसैन की आंखें खुली थी, जमीन को देख रही थी, मतलब हुसैन तलाश कर रहे थे। एक सजदा अदा हो गया, दूसरा सजदा छूट गया, काश के दूसरा सजदा भी अदा कर लेता। बोलो ना, बोलो ना सुभान अल्लाह। यानी सजदे से इतनी मोहब्बत है उनको, और हम और आप सजदे से दूर होते जा रहे हैं। मेरे दोस्तों याद रखिएगा, जलसा सजाइए बाद में, समझ रहे हैं? लंगर खिलाइए बाद में, जलसा सजाइए बाद में, डेकोरेटिंग करिए बाद में, मिलाद करिए बाद में, सब बाद में। पहले क्या? नमाज। अच्छा, इंजन आगे होता है कि डब्बा आगे होता है? क्या आगे होता है? इंजन आगे होता है ना। तो नमाज है इंजन। क्या है? इंजन। जलसा है डब्बा, जुलूस है डब्बा, लंगर खिलाना डब्बा, फातिहा नियाज डब्बा, कॉन्फ्रेंस डब्बा, ये सब डब्बे हैं। पीछे रहेंगे, नमाज इंजन है, आगे रहेगी, और वही डब्बा मंजिल को जाता है जो इंजन का दामन पकड़ता है। इंजन को छोड़ के कोई डब्बा कभी मंजिल नहीं जाता है। नमाज छोड़ के आपका जलसा मंजिल नहीं जा सकता। क्यों? क्योंकि नमाज इंजन है, ये डब्बा है। नमाज छोड़ के आपकी फातिहा खानी, लंगर, जुलूस, कॉन्फ्रेंस, ये सब मंजिल को नहीं जा सकते। क्यों? ये सब डब्बे हैं, नमाज इंजन है। तो मेरे दोस्तों, इंजन को मत छोड़ो। इंजन रहेगा, डब्बे पार हो जाएंगे। इंजन ही नहीं रहेगा, कोई कस्टमर डब्बे में नहीं बैठेगा। समझ रहे हैं? तो मेरे दोस्तों नमाज की पाबंदी करेंगे। बोलिए इंशाअल्लाह। सब लोग बोलिए इंशाअल्लाह। परवरदिगार जितने लोगों ने नमाज पढ़ने के लिए वादा किया है, मौला ताला इमाम हुसैन की मोहब्बत के सदक़े में परवरदिगार सबको नमाजी बना दे। मौला जितने लोगों ने हाथ उठाया है, मर्द हो, औरत हो, बच्चा हो, बूढ़ा हो,